हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राम 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 जय राम 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 राम। युग पुरुष आर्य श्रेष्ठ, रिपुदमन, सूर्यवंशी, रघुवंशी, सरयू सूत, कौशल्यानंदन, सीतापति, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम राम राम। राम अजर, रामायण अमर, अमर है संदेश, जन्मे स्वयं श्री हरि, लेकर मनुज वेश। जहां अंत है वही अनंत है, जो गम्य है वही अगम्य है, जो विगत है वही आगत है। समय बार बार स्वयं को दोहराता है। पुनः अयोध्या प्रतीक्षारत है अपने तारणहार के लिए। 21 महीने बाद यह राम भक्ति का नया अध्याय शुरू होगा, जब भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला। लेकिन उससे पहले रामनवमी पर एक बार फिर जीवंत हो रही है त्रेता युग की अमित स्मृतियां। अयोध्या से सैकड़ों मील दूर छत्तीसगढ़ का चंदखुरी, जो है माता कौशल्या की भूमि, जहां भांजे राम के लिए सभी आतुर हैं। चित्रकूट का ये घाट, ये नदी अब भी राह तक रही है अपने राम की। फिर आएंगे राम, रामायण फिर रचेगी, विश्वास है ये सबका। इधर पवित्र त्रिवेणी पर बसी युगनगरी सिवरी नारायण में माता शबरी मीठे बेर लिए फिर कर रही हैं राम का आह्वान। ओरछा नगर ब्रह्मांड के राजा के राज तिलक के लिए उत्कंठित है। चारों ओर दिशाओं में देखे तो तैयारियों की गूंज है। सबको ज्ञात है, सबको विश्वास है, आएंगे एक बार फिर राम हमारे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बाहर भीतर राम है, नैनन का अभिराम। जित देखूं तित राम है, राम बिन नहीं ठाम। ऋषि मुनियों की भूमि, माता कौशल्या का मायका और श्री राम का ननिहाल, पावन छत्तीसगढ़। बीत गए कितने युग, पर राम की यादें जीवंत है। नदियों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, हर कण कण में बस राम ही राम। यहाँ के तन और मन में गुदना बंद दर्ज है राम। वनवास के दौरान जहां जहां पड़े राम के पांव, वहां वहां बन गए पुण्य तीर्थ। कोरिया के सीतामढ़ी हर चौका से राम का छत्तीसगढ़ प्रवेश शुरू हुआ। वहां से लेकर रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और सुकमा के रामाराम तक बिखरी हुई है राम की यादें। छत्तीसगढ़ का रायपुर क्षेत्र दक्षिण कौशल का हिस्सा था और यही जन्मी थी राम की माता कौशल्या।
ये छत्तीसगढ़ है, यहीं जन्मी थी माँ कौशल्या। त्रेता युग में ये अंचल कौशलपुरम के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ राजा भानुमंत का शासन था। बहुत तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने भानुमति रखा। भानुमति का विवाह अवध के राजा दशरथ से हुआ। कौशलपुर नरेश की पुत्री होने के कारण बाद में उनका नाम कौशल्या हो गया। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। यहाँ माता कौशल्या बाल स्वरूप में श्री रामचंद्र जी को गोद में लिए विराजमान हैं। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में अधिक समय छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किए थे। कहते हैं जब एक गांव की बेटी दूसरे गांव में बहू बनकर जाती है तो वो अपने साथ अपने घर गांव के संस्कार और संस्कृति भी लेकर जाती है। साथ ही जब वो ससुराल से मायके लौटती है तो वहाँ की माटी की गंध भी अपने साथ लेकर आती है। माता कौशल्या ने भी यही किया। वो छत्तीसगढ़ की बेटी थी और अवध की बहू। जब वो अवध गईं तो छत्तीसगढ़ की सहजता और भोलेपन से अवध को परिचित कराया। वहीं जब जब वो अवध से वापस लौटी, वहाँ की जीवन शैली और संस्कारों से यहाँ के लोगों की पहचान कराई। आज भी अवध और छत्तीसगढ़ में भाषा और संस्कृति की दृष्टि से कई समानताएं नजर आती हैं। अवध और छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना संबंध है। इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भगवान राम ने दशहरा के दिन शक्ति पूजा करके लंका की ओर प्रस्थान किया था। ये परंपरा आज भी बस्तर में देखी जा सकती है। यहाँ दशहरे पर मां दंतेश्वरी की सवारी निकलती है। दशरथ राम लक्ष्मण के वनवास हो गए, बबू की दशरथ सोच में पड़ गए हो। ठाणे दशरथ वो प्राण त्यागे के गई मन पछताए हो। भरत सहीन वो बैरागी नये, बबू की भरत सहीन वो त्यागी हो। राम जी इंतजार में भरत चले यो सरजू नदी के किनारे हो। जोग, शिवनाथ और महानदी के संगम पर बसा है सिवरी नारायण। ये पुराणों की नगरी है। इस नगरी का रामायण से भी अनोखा रिश्ता रहा है। इस नगर का संबंध उस सबरी से है जिनके जूठे बेर प्रभु श्री राम ने प्रेम से खाए थे। आज भी सबरी के विरासत पर गर्व करते हैं यहाँ के लोग। कहाँ जाबे बड़ दूर है गंगा, पापी इहें तरोगा। कुछ इसी भाव के साथ लोग जोग, शिवनाथ और महानदी के इस संगम पर डुबकी लगाते हैं। न सिर्फ डुबकी लगाते हैं बल्कि हर शाम श्रद्धा भाव के साथ चित्रोत्पला गंगा की आराधना भी करते हैं। शिवरी नारायण के घाट पर हर रोज इसी तरह आस्था की अलख जगाई जाती है। घाट ही क्यों, यहाँ तो पग पग पर मौजूद है आस्था के अद्वितीय धाम। ये वो धरती है जिसे भगवान राम के चरणों को चूमने का सौभाग्य मिला। ये नगर है जहां शबरी के जूठे बेर खाए थे जगत पालक ने। यही वो पवित्र पेड़ भी है जिसके नीचे राम और लक्ष्मण ने कुछ देर विश्राम किया था। यहाँ के कण कण में राम है। यहाँ भगवान श्री राम जी वनगमन के समय आए। भगवान श्री राम जी यहाँ विश्राम भी किए थे। उनके आज भी चरण चिन्ह हैं जिनका हम रोज पूजन करते हैं। और भगवान राम यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। शिवरी नारायण को मंदिरों का नगर कहें तो गलत ना होगा। ये है पुरातन नर नारायण मंदिर। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। नर नारायण मंदिर के गर्भगृह में शिवरी नारायण की प्रतिमा स्थापित है। नर नारायण मंदिर की वास्तु योजना और कलात्मकता बेजोड़ है। जो सामने विग्रह है वो स्वयंभू है। उनके चरणों में रोहिणी कुंड है। उसी रोहिणी कुंड से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ये जो सामने विग्रह है वो स्थापित की हुई मूर्ति नहीं है, वो स्वयंभू है, खुद से ही निकली हुई। नर नारायण मंदिर परिसर में
केशव नारायण का एक पुरातन मंदिर भी मौजूद है। ये मंदिर पश्चिम मुखी है। केशव नारायण मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। शिवरी नारायण का जगन्नाथ स्वामी से भी गहरा नाता रहा है। कहा जाता है यहाँ स्थित रोहिणी कुंड से ही हुई थी स्वामी जगन्नाथ की उत्पत्ति। ऐसा लोक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी का ये मूल स्थान है। भगवान जगन्नाथ जी यहाँ से पुरी गए हुए हैं, ये लोक मान्यता है। इसलिए आज भी हम लोग माघ पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण जी को जगन्नाथ जी के रूप में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शिव और नारायण दोनों जब एक साथ हों तभी पूर्ण होता है शिवरी नारायण। तभी तो यहाँ कई प्राचीन शिवधाम मौजूद हैं। यहाँ मौजूद लक्ष्मणेश्वर मंदिर की गिनती देश प्रदेश के प्रमुख शिवधामों में होती है। ऐसा कहते हैं कि राक्षस खर और दूषण के वध के बाद लक्ष्मण जी के सीने में दर्द होने लगा। तब प्रभु श्री राम के कहने पर उन्होंने यहीं पर रेत से शिवलिंग की स्थापना की और उसका विधिवत पूजन किया। तब से ये स्थान लक्ष्मणेश्वर मंदिर के तौर पर जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 चमत्कारी कुंड मौजूद हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि इनके पानी के सेवन से सीने में होने वाला दर्द हमेशा के लिए मिट जाता है। शिवरी नारायण में कई मठ और मंदिर हैं। हर एक की अपनी कहानी, हर एक की अपनी महत्ता। बस आप हर एक दर पर माथा टेकते जाइए। यहाँ के सिद्ध धाम आपको भीतर तक अभिभूत कर देंगे। सच तो ये है, हर युग में जागृत तीर्थ स्थान के तौर पर सदा से स्थापित रहा है शिवरी नारायण। यहाँ की हवाओं में, यहाँ की फिजाओं में आध्यात्म का रंग कुछ इस कदर घुला मिला है कि इस धरा पर कदम रखते ही दिव्यता का एहसास होता है और मन के मंजीरे अनायास ही बज उठते हैं। राम 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 जय राम 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 राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट जैसे ही ये नाम आता है, याद आती है नदी, याद आती है नाव, याद आते हैं राम भक्त निषाद राज, याद आता है श्री राम का वनवास। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। प्रभु श्री राम जब गंगा पार करके केवल सीता और लखनलाल को साथ लेकर आगे बढ़े, तब उनका वास्तविक वनवास प्रारंभ हुआ। महामुनि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि वो अपना वनवास का समय कहाँ व्यतीत करें। त्रिलोकदर्शी वाल्मीकि ने उनसे कहा कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वहाँ सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वाल्मीकि जी ने कहा कि नदी पुनीत पुराण बुखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। यानी चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नदी है, जिसका बखान पुराणों ने भी किया है और जिसे अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनुसुईया अपने तप से चित्रकूट में लेकर आई हैं। महामुनि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और चित्रकूट जो कि पर्वतराज हैं, उन्हें भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाई, आए नहाए सरितवर सिय समेत दो भाई। वाल्मीकि जी ने जब चित्रकूट की अपरंपार महिमा का बखान किया तो प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए। यहाँ उन्होंने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। अयोध्या के राजमहल के त्यागी श्री राम अब चित्रकूट के वनवासी राम हो चुके थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अमर नाग किन्नर दिगपाला, चित्रकूट आए तही काला। अब भले अयोध्या में एक तरह की निराशा थी, लेकिन चित्रकूट में हर्षोल्लास था, क्योंकि प्रकृति के श्री राम उनके बीच आकर बस गए थे। केवल यही सत्य नहीं है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया, बल्कि सत्य ये भी है कि आज भी चित्रकूट के राम चित्रकूट के कण कण में निवास करते हैं और मानो चित्रकूट की पूरी प्रकृति अपने राम के इंतज़ार में दिखाई देती है। इस वक्त मैं सती अनुसुईया आश्रम में मौजूद हूँ, वही सती अनुसुईया आश्रम जहाँ सीता मैया प्रभु श्री राम के साथ पहुंची थी और जहां अनुसुईया माता ने उन्हें पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी और दिव्य वस्त्र भी प्रदान किए थे। आज भी सती अनुसुईया का ये प्राचीन आश्रम चित्रकूट में मौजूद है। भीतर सती अनुसुईया की अति प्राचीन मूर्ति विराजित है और साथ साथ राम दरबार भी आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ प्रभु श्री राम सीता मैया और लखनलाल के साथ विराजे नजर आते हैं। और यहाँ मुख्य जो मंदिर है, पुजारी जी विनोद पांडे जी हैं, उनसे हम समझते हैं चित्रकूट के राम को किस तरह से आप लोग यहाँ व्याख्या करते हैं और सती अनुसुईया आश्रम में आज भी प्रभु श्री राम और सीता मैया की मौजूदगी किस तरह से महसूस की जाती है। जब भगवान राम चित्रकूट वनवास में आए तो माता सीता और लक्ष्मण के सहित आए थे। चित्रकूट समस्त भ्रमण करते हुए सती अनुसुईया आश्रम में आए, जिसमें माता अनुसुईया ने सीता को दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए, जो कभी फटे और पुराने नहीं होते थे, नित्य नए नूतन होते थे। और भगवान तो हमारे हृदय में, समस्त जन जन के हृदय में विद्यमान है और उनकी महिमा पार है। किस तरह से आप लोग यहाँ पर पूजते हैं माता अनुसुईया को, माता सीता को, श्री राम को? क्योंकि कहते हैं कि जो घटित हो चुका वो लगातार घट रहा है। हर बार जो बड़ी हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। लगता है कि पूरी प्रकृति जो है वो अपने आप को एक बार फिर से दोहराती है। किस तरह से आप जीवंत मानते हुए इस घटनाक्रम को पूजा करते हैं? ये तो आज भी सत्य है कि माता सती अनुसुईया और अत्रि मुनि, जो उनके पुत्र दत्तात्रेय भगवान थे, वो आज भी यहाँ विद्यमान है। और ये तपोभूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ ना मालूम कितने महान ऋषि मुनि तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए। आज भी उसी तरह कण कण में चित्रकूट के भगवान का विद्यमान पाया जाता है। और गंगा मंदाकिनी जो समस्त पापों को दूर करती हैं, ये देवलोकवासी हैं। माता अनुसुईया की तपस्या के बल से अपने पति की प्यास बुझाने के लिए अपने तपस्या से माता को प्रकट किया, जो माता के ही आदेश से कलयुग में भी यहाँ आज विद्यमान है। नहीं तो होना नहीं था, क्योंकि ये अत्रि मुनि को प्यास बुझाने के बाद इनको चली जाना था, क्योंकि यहाँ की नहीं है, देवलोकवासी है। लेकिन माई की कृपा से आज भी विद्यमान है और हमारे सबके संसार के पापों का क्षय करती है। आज भी चित्रकूट में विद्यमान मंदाकिनी गंगा का ही रूप मानी जाती है और कहते हैं कि माता अनुसुईया अपने तपोबल से उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, उनको प्रकट उन्होंने किया था। और यहाँ पर इसी स्थल पर प्रभु श्री राम ने अत्रि मुनि के दर्शन किए थे, माता अनुसुईया के दर्शन किए थे और सीता मैया को पतिव्रत धर्म की शिक्षा माता अनुसुईया ने दी थी, उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए थे। ये पूरा घटनाक्रम मानो ताज़ा तरीन नज़र आता है और उसी भक्तिभाव के साथ चित्रकूट के राम, चित्रकूट में माता अनुसुईया पूजी जाती है। भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाया, किला में बैठ हवा का रूप बनाया और सीता माता के पग। ये शाश्वत सत्य है कि रामायण और राम दोनों ही जीवंत हैं और चित्रकूट में, जो कि प्रभु श्री राम की तपोस्थली है, वहाँ पर इस बात को प्रमाण के तौर पर परखा जा सकता है। चित्रकूट में ऐसे कई स्थान हैं जो प्रभु श्री राम की स्मृतियाँ समेटे हुए हैं और जहाँ प्रभु श्री राम को उनके भक्तगण महसूस भी करते हैं।
जैसे स्फटिक शिला स्थान पर मैं मौजूद हूँ, जो जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये स्फटिक की शिला है जिस पर प्रभु श्री राम वन विहार के दौरान अमूमन बैठा करते थे। और स्फटिक की ये पहचान होती है कि वो कभी गर्म नहीं होता। इस धूप में भी आप देखेंगे कि सामान्य ज़मीन तो तपती नज़र आती है, लेकिन जो स्फटिक है ये शीतल है, यानी ठंडा है। और ये स्फटिक शिला की स्फटिक की पहचान है। और ये जो स्थान है आप देखेंगे स्फटिक शिला के रूप में विख्यात है। ये अपने आप में एक मुख्य तीर्थ स्थल है चित्रकूट का, प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट का। और इससे पीछे इससे जुड़े हुई एक कथा भी है जिसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। यहाँ जो पंडित जी हैं हम उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। ऐसी कहानी है कि इंद्र के बेटे जयंत ने यहाँ पर कुछ दुस्साहस किया था और प्रभु श्री राम ने उसके पीछे एक तिनका छोड़ दिया था। क्या किस्सा है और इस स्फटिक शिला से इससे कैसा संबंध है? यहाँ भगवान रामचंद्र जी अपने वनवास काल में जंगल से फूल लाए और इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बेंडी हर गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान हैं या नहीं, मैं इनकी परीक्षा करूंगा। तो वो कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा तो भगवान एक सींग का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है, वो जगह है। और ये जो स्फटिक शिला है इसमें कहते हैं कि पदचिन्ह है, कभी प्रभु राम यहाँ पर बैठे थे। ये भगवान रामचंद्र जी का बायां चरण है, ये दाहिने पैर का घुटना है और ये दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। यहाँ श्री राम बैठे थे, यहाँ माता जानकी बैठी थी जब भगवान राम श्रृंगार कर रहे थे। और ये माता जानकी का चरण चिन्ह है, इतना है। और वो कौवा की आंख है। जब दोबारा आकर के माफ़ी मांगा तो भगवान एक आंख फोड़ देते हैं, तब से आज भी कौवा एक आंख के होते हैं। तो रामायण यहाँ घटित हो रही है, ऐसा आपको लगता है कि निरंतर जो विगत है वही आगत है, रामायण घटित हो रही है और यहाँ प्रभु श्री राम को महसूस किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, राम को महसूस किया जा सकता है और बड़ी शांति की जगह भी है ये। तो आप हैं स्फटिक शिला जो कि एक तीर्थ स्थान है यहाँ चित्रकूट में। बताया पंडित जी ने कि यहाँ पर कैसा एक घटनाक्रम है और जिसका वर्णन भी रामायण में मिलता है। और ये वो तमाम प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो राम को वास्तविक, रामायण को वास्तविक बताते हैं। और यहाँ चित्रकूट में प्रकृति के हर कण में, हवा में और इस पूरी वन क्षेत्र में प्रभु श्री राम की स्मृतियाँ इसी तरह बिखरी हुई हैं और लगातार हर जयंती के मौके पर ये पूरी प्रकृति मानो अपने राम का इंतज़ार करती नज़र आती है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाँव तुम धारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, धन्य है वो भूमि, वो वन, वो पहाड़ जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े। धन्य है वन में विचरने वाले वो पशु पक्षी जिनके जन्म जन्मांतर आपके दर्शन से सफल हो गए। धन्य है माता अनुसुईया के तपोबल से प्रकट हुई ये मंदाकिनी। और धन्य है ये राम घाट जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े। आज पूरा चित्रकूट मानो अपने उसी राम की प्रतीक्षा में नज़र आता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कहते हैं राम को सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रिय है। वही प्रेम जो राम ने प्रकृति के हर अंश से किया और प्रकृति के हर अंश ने राम को दिया। रामायण नित घटित होती नज़र आती है और अपना चित्रकूट भी अपने राम के इंतज़ार में दिखता है। चित्रकूट से मेरी भी आप सभी को राम राम। Jai Ram Ram
बुंदेलखंड की नगरी ओरछा, यहाँ पर राम राजा मंदिर में नहीं बल्कि महल में विराजमान है। इसलिए कहा जाता है कि राम भगवान भी है और राजा भी है, इसलिए राम राजा अद्भुत भी हैं। ये है राजा रामचंद्र का राज दरबार। राज दरबार में एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ सीता और बीच में विराजे हैं जगत के पालनहारे राजा राम। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजे जाते हैं श्री राम। टीकमगढ़ जिले की राजा राम की नगरी ओरछा को दूसरी अयोध्या भी कहा जाता है। कहते हैं आज भी श्री राम दिन में ओरछा और रात में अयोध्या में विश्राम करते हैं। शाम की आरती होने के बाद बजरंग बली को जलती हुई ज्योति सौंप दी जाती है। उसके बाद हनुमान जी रात्रि विश्राम के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या ले जाते हैं। भगवान श्री राम के राजा राम के रूप में पूजे जाने को लेकर एक मान्यता है। वो ये कि ओरछा के नरेश मधुकर शाह की रानी गणेश कुंवरी थी। राजा भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, इसलिए गणेश कुंवरी को वृंदावन चलने को कहते थे। लेकिन रानी राम भक्त थी और इसलिए वो वृंदावन जाने से मना कर दिया करती थी। इससे नाराज राजा ने गुस्से में कहा कि अगर तुम इतनी ही राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा ले आओ। इसके बाद रानी ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर साधना शुरू की। कई महीने बीत गए लेकिन भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। आखिरकार रानी निराश होकर अपने प्राण त्यागने के लिए सरयू में कूद गई, जहां उन्हें राम राजा के दर्शन हुए। रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने का आग्रह किया, जिस पर श्री राम ने शर्त रखी थी कि वो ओरछा तभी जाएंगे जब ओरछा में उन्हीं की सत्ता रहे और राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब महाराजा शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की, जो आज भी कायम है। इसलिए ओरछा में आज भी राजा राम को सिपाही सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सलामी दे देते हैं। इस सलामी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात होते हैं। ओरछा और अयोध्या का जो रिश्ता है तकरीबन 600 साल पुराना है। 1631 में रामनवमी के दिन ही राम यहाँ पर विराजमान हुए थे और कहा जाता है कि ओरछा यानी कि बुंदेलखंड की अयोध्या है। मंदिर में स्थापित राजा राम की प्रतिमा को लेकर ये कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति मां कौशल्या को दी थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यही मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी और यही मूर्ति गणेश कुंवरी को सरयू की मझधार में मिली थी, जो अब ओरछा के इस मंदिर में स्थापित है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जो ओरछा के जो राजा थे मधुकर शाह, वो कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी कुंवरी गणेश वो राम भक्त थी। दोनों पति पत्नी में एक दिन विवाद होने लगा। उन्होंने कहा कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं और उनकी पत्नी ने कहा कि वो अयोध्या जाना चाहती है। जिसके बाद उनके पति मधुकर शाह ने कहा कि अगर तुम्हें राम इतने प्यारे हैं तो अपने राम से कहो कि वो ओरछा आ जाए। जिसके बाद वो राम को लेने के लिए अयोध्या चली गई। 21 दिनों तक राम के लिए उन्होंने तपस्या की। जब राम उनको प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद उनकी गोद में राम अवतरित हो गए और उनसे कहा कि वो ओरछा चलने के लिए उनके साथ तैयार है, लेकिन 3 शर्तों पर। जिस मंदिर में राजा राम की प्रतिमा स्थापित है वो कभी किला हुआ करता था। मंदिर और किले को लेकर भी एक मान्यता है। ओरछाधीश राजा राम ओरछा के राजा हैं, इसलिए इस मंदिर के पट खुलने और बंद होने का एक समय भी तय है। मंदिर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक दर्शनों के लिए खुलता है। इसके बाद शाम को मंदिर 8 बजे दोबारा खुलता है। रात को 10:30 बजे राजा शयन के लिए चले जाते हैं। देश में अयोध्या के कनक मंदिर के बाद ये राम का दूसरा भव्य मंदिर है, जहां विराजे हैं राजा राम।
जीवंत है राम, जागृत है राम भक्ति। राम का ये भव्य मंदिर आधुनिक है मगर दिव्यता से परिपूर्ण भी। इसके कण कण में अनुगूंज है श्री राम की, जय जय राम की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड में बना श्री राम मंदिर राज्य में राम के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाता है। रायपुर का राम मंदिर इतना सुंदर और दिव्य है कि इसकी सुंदरता आपके मन को मोह लेगी। मंदिर में माहिर कारीगरों द्वारा उकेरी गई नक्काशी आपकी आंखों को ठहरने पर मजबूर कर देगी। मंदिर में आए सारे श्रद्धालु राम नाम में लीन होकर अपने सारे कष्टों को भूल जाते हैं और यही वजह है कि आने वाले भक्त यहाँ ठहरने से खुद को रोक नहीं पाते। एक 108 फीट ऊंचा बना ये राम मंदिर, जिसके लिए राजस्थान और उड़ीसा से खास तौर पर मंजे हुए कारीगरों को बुलाया गया था, जिन्होंने इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया। इन कारीगरों की कड़ी मेहनत और राम के प्रति प्रेम ही है जिससे ये भव्य श्री राम मंदिर बन पाया। मंदिर में स्थापित भगवान राम और माता सीता की मूर्ति भी अपने आप में बेहद खास है। ये मूर्ति अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पत्थर से तराशी गई है। मूर्ति से जुड़ी एक और बात है जो उसे बेहद खास बनाती है। मूर्ति को मकराना पत्थर से तराशा गया है, जिसे सिर्फ ढूंढने में ही करीब 1.5 साल का वक्त लगा था। राजस्थान के कारीगरों ने मूर्ति को बहुत ही खूबसूरती और बारीकी से तराशा है। मंदिर में प्रभु श्री राम और माता सीता जिस सिंहासन में विराजे हैं वो भी बेहद खास और सुंदर है। सिंहासन को बनाने में करीब 5 किलो सोना उपयोग में लाया गया है। सिंहासन पर विराजमान प्रभु के दर्शन कर भक्तों के मन को जो सुकून मिलता है, उसकी तलाश में सैकड़ों भक्त लगातार श्री राम के दर्शन करने यहाँ चले आते हैं। उत्तर भारत में बैठे हुए श्री राम सीता का दरबार शायद ही कहीं ढूंढने से मिले। आंखों को सुकून और मन को शांति देता रायपुर में स्थित ये मंदिर अब भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। मंदिर में आए दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। खास मौकों पर तो मंदिर में विशेष आयोजन भी किए जाते हैं, जिसमें रायपुर शहर के साथ साथ दूर दराज से भी राम भक्त शामिल होते हैं। अब ये श्री राम की महिमा ही है जो प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी भक्त प्रभु के इस धाम तक खिंचे चले आते हैं। श्री राम के इस अतुल्य धाम में निरंतर प्रभु राम के नाम के जयकारे लगते हैं और जो भी आता है वो यही कहता है, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंदिर में केवल भक्त ही नहीं बल्कि वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे भी आते हैं। वैदिक शिक्षा प्राप्ति के लिए ग्रामीण इलाकों के बच्चे यहाँ आकर निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो इस मंदिर को बाकी किसी धाम से अलग बनाता है। रायपुर स्थित राम मंदिर में राम जी के सामने प्राचीन काल की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी के साथ साथ मंदिर प्रांगण में 16 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। श्री राम के इस दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत लेकर आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शाम के वक्त मंदिर में मंत्रों का उच्चारण, शंखनाद और आरती के बीच तालियों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती है। ये नज़ारा मानो ऐसा होता है जैसे धरती में स्वर्ग उतर आया हो। जो भी भक्त यहाँ एक बार आता है वो बार बार आने से खुद को रोक नहीं पाता। जीवन और मृत्यु के बीच फंसे इस जीवन में भक्त प्रभु श्री राम की शरण में आकर शांति रूपी मोक्ष को प्राप्त करता है। वो अपने आप में स्थिरता और संतोष भरी ऊर्जा को महसूस करता है और जीवन को सही दिशा देता है, अपने जीवन को धन्य बनाता है। कहिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय राम। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।